प्रॉपर नाउन के नेक्स्ट में चलते हम लोग हैं। इसके पहले हम लोग बात ये थे कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। फिर आपको बताया गया था कि जो प्रॉपर नाउन होता है हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है, अर्थात जब प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है तो इसीलिए वह सिंगुलर वर्ब ही लेता है। फिर बताया था आपको हम कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले कभी आर्टिकल ए एंड या द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, राइट। तो आज हम लोग कुछ एक्सेप्शन रूल पढ़ेंगे और एक्सेप्शन ऑफ प्रॉपर नाउन में पहला रूल हमारा यही होगा कि हम इसमें पढ़ेंगे कि वह कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब हम लोग प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाते हैं, अर्थात बहुवचन बनाते हैं। तो आइए हम सब बात करते हैं कि वह कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब हम लोग प्रॉपर नाउन को हम बहुवचन बनाते हैं। तो बात स्वाभाविक सी है कि अगर हमारा प्रॉपर नाउन सिंगुलर में नहीं अर्थात अगर प्लूरल में होता है, तो अगर हमारा प्रॉपर नाउन प्लूरल में होगा तो उसके साथ वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। क्योंकि इसके पहले बताए थे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी होती है, वर्ब भी सिंगुलर होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है अर्थात बहुवचन होता है, हमारी वर्ब भी कैसी होती है, वही बहुवचन होती है। तो ये वो कंडीशन हम बताते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे हम लोग के गांव में, हम लोग के पड़ोस में, दूसरे गांव में या हमारे स्कूल में या हमारे ग्रुप में आप देखते होंगे कि हमारे नाम के ही अलग अलग और भी लड़के होते हैं, राइट। तो जब किसी ग्रुप में, किसी क्लास में, जब जैसे मान कोई लड़का श्याम है तो श्याम नाम का लड़का अगर कोई और स्कूल में आ गया, आपके क्लास में कोई और श्याम नाम का लड़का आ गया, मान लीजिए 2 श्याम नाम के लड़के आ गए, तो पहले आप अकेले नहीं हैं। जब 2 लड़के श्याम नाम के हो गए तो उस कंडीशन हम लोग श्याम का प्रयोग करते हैं, ठीक। और मान लीजिए 10 लड़के आ गए श्याम नाम के, 10 लड़के आ गए राम नाम के, तो प्रॉपर नाम के अगर एक ही नाम के कई लड़के आ जाएंगे तो उस कंडीशन में प्रॉपर नाम के पहले, प्रॉपर नाम के बाद हम यस जैसा जरूरत होगा उसमें यस जोड़कर क्या कर लेंगे, प्लूरल बना लेंगे। तो आइए हम इसी बारे में बात करते हैं। तो आप देख रहे जो मेरा रूल फर्स्ट है वो यही कह रहा है कि प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल, माने प्रॉपर नाउन का प्रयोग प्लूरल में होता है। कब? व्हेन मींस जब देयर आर मेनी प्रॉपर नाउन्स, जब कई प्रॉपर नाउन होते हैं, कई प्रॉपर नाउन होते हैं विथ द सेम नेम। सेम नेम समझ रहे हैं ना? जैसे मेरा नाम रवि है तो एक और जैसे 2 लड़के और 3 और लड़के रवि नाम के आ गए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं लोग हैं, तो हम रवीज, ठीक है, चाहे आर्यंस, ठीक है, चाहे सुमंत, ऐसे करते हैं, तो उसका बहुवचन हम लोग बना देते हैं। तो मैंने ये लिखा कि प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल, माने प्रॉपर नाउन का प्रयोग प्लूरल में होता है। कब? जब एक ही नाम के कई लड़के आपके क्लास में, चाहे आपके ग्रुप में, चाहे आपके स्कूल में, चाहे पड़ोस में, ठीक, चाहे गांव में, चाहे दूसरे गांव में होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग किसी भी प्रॉपर नाउन को बहुवचन बना सकते हैं, राइट। मेरी बात समझ में आई? तो अब हम लोग देखिए, मैंने आपके लिखा एग्जाम्पल। तो जब हमारा प्रॉपर नाउन प्लूरल में होगा तो अगर वह सब्जेक्ट में काम कर रहा है तो वर्ब कैसे लगेगी, वर्ब कैसे होगी हमारी, वर्ब तो जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे वर्ब प्रयोग करते नहीं करते हम लोग करते हैं ना। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि देयर आर 2 कृष्णा, बात किसकी हो रही है, कृष्णा नाम का लड़का, ठीक है। तो क्या दिया है, इसमें नंबर दिया हुआ है, संख्या दिया है, कितने लड़के हैं कि नाम के, 2 लड़के हैं, कृष्णा कितने हैं, 2 कृष्णा है। अच्छा 2 कृष्णा है ना, आते हमने क्या जोड़ा इसमें है, आप देख रहे हो इसमें क्या मैंने जोड़ा है, यह जोड़ा है। तो जब 2 कृष्णा हो गए हमारे सामने, तो तब इसका प्रयोग किसमें किया गया है, देखो
तो आपको मैं बता दूं कि जो देयर से शुरू है संरचना, यह देयर इस वाक्य का सब्जेक्ट है। और हमें अच्छी तरह जानते हैं कि देयर के बाद जो हमारी आने वाली वर्ब होती है ना, उसकी किसके अनुसार होती है? सब्जेक्ट के अनुसार होती है। तो मेरे क्लास में कितने कृष्णा है? कौन है? कृष्णा है ना। तो यहाँ पर देख रहे कृष्णा, ये जो आ लगा हुआ है ना, किसके कट लगा हुआ है? कृष्णास के एक लगा हुआ है। तो अगर ये बहुवचन है तो भी मेरी क्या हो गई? ये भी बहुवचन। तो हमारा कृष्णा क्यों क्या होगा? राइट। क्यों राइट? कि मेरे क्लास में कृष्णा नाम के कितने लड़के हैं? 2 लड़के, इसलिए हमने क्या किया है? कृष्णा किया है। इसमें क्या प्रयोग किया है मैंने? आर। राइट। अब बात करते हैं इन माय विलेज, मैंने मेरे गांव में देयर आर 3 राहुल्स। राहुल में कितने लड़के हैं? 3। तो अगर एक रहता तो हम राहुल लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जहां एक से अधिक हो जाएगा तो हम राहुल का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने देयर विल बी नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो देयर आर 3 राहुल्स। तो देखो कितने राहुल, कितने लड़के हैं? बोलिएगा। 3 लड़के हैं। तो किसी मैंने क्या किया? इसमें यस लगाया हुआ है ना। अब इस पर देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हु। क्या दिया है? और हम अच्छे जानते हैं जो हमारा हु होता है ना, यह होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। और यह हु है ना, इसका अर्थ क्या होता है? जो। अब इस हु के बाद हमारा आर होगा कि हमारी इज होगी। ये किस पे डिपेंड करता है? हु के पहले जो हमारा एंटीसीडेंट होता है ना, तो यहाँ पर हम किसका काम कर रहा है? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट पर होता है पूर्व पद। क्या होता है? तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? वर्ब भी सिंगुलर होगी। राइट। अगर प्रॉपर उनके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर हमारा नाउन बहुवचन में है तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी? बहुवचन। तब देख रहे होंगे राहुल भी बहुवचन है और इसका किसका प्रयोग किया गया है? आर का प्रयोग किया गया है। हमारा सेंटेंस क्या होगा? राइट। अगर मैं क्या कर दूं? अगर मैं लगा दूं क्या? अगर मैं कर दूंगा क्या? इज, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? राहुल के अकॉर्डिंग वर्ब होगी, ना कि हु के अकॉर्डिंग। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? पहले आर का हमारा रख दे रहे हैं। कोई डाउट? फिर मेनी मुस्कान्स हु आर इन ट्रबल। देख रहे हैं मुस्कान में कितनी लड़कियां? अब गिनती नहीं दी होगा इसमें, 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, बहुत सी। करेक्ट, बहुत सी। मुस्कान की जो मुस्कान लड़की का नाम है ना, तो बहुत सी मुस्कान की लड़की। वो मिस जो आर मिस है एंड ट्रबल मिस, मुस्कान में बहुत सी लड़कियां मुसीबत में है। राइट। तो देखो जो कंडीशन यहाँ बताया ना हु वाला, वही कंडीशन है यहाँ दिया हुआ है। तो हु क्या आपका है? बोलिए क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। आज जब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन था तो हमारी वर्ब लगी है किसके अकॉर्डिंग? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ना। ठीक उसी तरह से मुस्कान बहुवचन ना, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग किसका प्रयोग किया गया? यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। ये बहुवचन, हमारी वर्ब भी बहुवचन, मतलब क्या हो जाएगा? राइट। क्लियर? अच्छा, अगर यहाँ पर मैं मेरी को हटा दूं, क्या कर दूं? जब मेरी को मैं हटा देता हूं वैसे, और फिर यहाँ पर मैं करता हूं मुस्कान, तो मुस्कान, अब बताओ मुस्कान सिंगुलर हो गई ना? सिंगुलर हो गई ना? जब सिंगुलर हो गई है तब यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? इज प्रयोग करेंगे इज ना, तब क्या हो जाएगा? तब यहाँ पर इज। राइट। लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था मेनी, यहाँ पे क्या था? मुस्कान से। तब यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? आर। बोलिए कोई डाउट नहीं ना? समझ आ रहा है? फिर देयर आर 2 आर्यंस इन माय फैमिली। राइट। तुम देखो आप बस सोचेंगे कि इनकी फैमिली में आर्य नाम के 2 लड़के हैं, तो क्या आप सिर्फ मेरी फैमिली बहुत लंबी मेरी फैमिली है ना? कोई मुंबई रहती है, कोई दिल्ली रहती है, कोई कोलकाता रहता है, ठीक, तो हमारे नाम रख सकते हैं। तो मेरे परिवार में आर्य नाम के कितने लड़के हैं? कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। और दोनों का क्या है? दोनों भाई आर्यन है। ठीक, हो सकता है मेरे चाचा का लड़का हो, बस है ना? तो
देयर आर 2 आर्यंस इन माय फैमिली, मतलब कहने का क्या है कि मेरे परिवार में आर्यन कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं, अतः आपने किसका प्रयोग किया इसमें, यस लगाया है, जो किसमें है, बहुवचन में है, राइट। फिर बोलिएगा, तो ये जो आर्यंस है ना, इसलिए क्या लगा हुआ यहाँ पर, आर, क्या लगा हुआ यहाँ पर, आर। कहते हैं देयर इज ए किंग, एक राजा है, तो ए किंग है ना, तो ए किंग है, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं लोग, हैं इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट एग्जांपल की, 2 राधास इन द क्लास आर ब्यूटीफुल, मतलब क्या, क्लास में, बात किया है ना, क्लास में, ग्रुप में, विलेज में, पड़ोस के गांव में, जब एक ही नाम के 2 लोग हो, 3 लोग हो, कई लोग, कितने लोग, हमसे फर्क नहीं पड़ता है, तो उस कंडीशन में उसको क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 राधा दिया हुआ है, 2 राधास है, बोलिएगा, जब 2 राधास है, इसलिए किसका प्रयोग किया यहाँ पर, आर। तो जैसा सब्जेक्ट है वैसे हमारे वर्ब है कि नहीं है, हमारे वर्ब ना, मेरा क्या हो जाएगा, राइट। तो ये तो रहा मेरा पहला रूल, जो एक्सेप्शन वाला, कि हम लोग प्रॉपर नाउन को बहुवचन में बना सकते हैं, कब, जब एक ही नाम में कई लोग रहेंगे तब, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल में। अब तो इस नियम के अनुसार एक पहलू मेरा क्लियर हो गया, तो ये रहा मेरा फर्स्ट रूल एक्सेप्शन वाला। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।